बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ाटी वॉइस ऑफ पीस। पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक और मौसम के साथ साथ इसका दर्जा हरारत भी जो जो दिन गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, वो बड़ी तेज़ी के साथ वार्म अप हो रहा है और हाई जा रहा है। तो इस सिलसिले में एक तो मौजूदा अपडेट्स के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो इलेक्शन कमीशन ने आज 25 जो मुनर्रफ अरकान थे, अराकीन थे पीटीआई की तरफ से, उनको नोटिस जारी कर दिए आज। और अभी वो मुकम्मल तौर पर डीसीट हो चुके हैं। और इसके बाद फिर पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल रही गुज़श्ता दिन यानी 22 मई 2022 को, ये भी बड़ी अजीब किस्म की थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो परवेज़ लाई साहब ने इजलास बुलाया और उसमें जितने भी उनके साथ अरकान थे उनके साथ इजलास किया। ये तकरीबन 7 से 9 मिनट 10 मिनट तक रहा और उसके बाद फिर उन्होंने ये पैनल ऑफ चेयर जो है उन्होंने जब कॉल की ये अपोजिशन के अरकान को या हमजा शहबाज के अरकान को, तो वो असम्बली में दाखिल ना हुए। ये कोई भी वजह हो सकती, कहा यह जा रहा है कि वो उनको ज़बरदस्ती अंदर दाखिल नहीं होने दिया पंजाब असम्बली में। तो इस तरह उन्होंने पैनल ऑफ चेयर ने ये इजलास जो है ये जो था उसको मुलतवी किया और उसके बाद फिर 6 जून तक उसकी अगली तारीख दे दी कि 6 जून को दोबारा इजलास होगा। बहरहाल ये भी अच्छी सूरत हाल नहीं है। इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इख्तियारात हजतानी जारी है। कानूनी हैसियत क्या है ये तो ज़ाहिर है कानूनदान ही बता सकते हैं, लेकिन ये है कि ये भी एक अच्छी रवायत नहीं है जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा, पाकिस्तान के दीगर बड़े बड़े शहरों में भी ये लॉन्ग मार्च रहेगा और वहाँ भी लोग एहतजाज करेंगे इस हकीकी आज़ादी की खातिर। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया और उसके बाद चाइना का भी दौरा किया और इस वक्त वो स्विट्ज़रलैंड के शहर डिवोस में मौजूद हैं और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से वो वहाँ मौजूद हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर ने उनको दावत दी थी और वहाँ वो मौजूद है और वहाँ भी वो ज़ाहिर है अपने पाकिस्तान का दिफा करेंगे। चाइना से उन्होंने जो कुछ मुशावरत की, जो मुज़ाकरात किए, इनका नतीजा देखते हैं अभी की सूरत में निकलता है। सुना यह जा रहा है कि 88 अरब डॉलर की या कुछ इमदादी पैकेज के हवाले से ये पेशरफ्त हुई है। तो देखें आने वाले वक्त में अल्लाह करे कोई हमें इमदादी पैकेज मिले ताकि पाकिस्तान की जो मैशत है उसको अच्छा बनाया जा सके। और इसके साथ साथ 71 साल दोस्ती का केक भी काटा गया चाइना में और बिलावल भुट्टो ने अपने मनसब के साथ इस केक को काटा। अच्छा, उसके बाद भारत जो इस वक्त अपनी रवायती हट धर्मियों की वजह से जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हुए हैं कश्मीरियों पर, और इस सिलसिले में यासीन मलिक साहब जो कि इस वक्त जेल में हैं, तिहाड़ जेल में, और उनको अभी उनका फ़ैसला 25 मई को होने जा रहा है। अल्लाह करे ये फ़ैसला कोई किसी हद तक मुनासिब हो, लेकिन लगता नहीं है। ये चाहता है कि इस तरह के जितने भी लीडर हैं जो आज़ादी के तहरीक में बड़े एक्टिव हैं और पेश हैं और आज़ादी की खातिर बहुत कुछ अपने लोगों के लिए वो कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं, कहा यह जा रहा है कि मुमकिन उम्र कैद की सज़ा या सज़ाए मौत उनको सुना दी जाए। अल्लाह करे उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, कश्मीरियों के लिए कोई बेहतर सलूशन निकल आए। तो ये एक सूरत हाल थी। और उसके बाद फिर उकाड़ा में आज जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनी पावर शो का वो आगाज़ कर रहे हैं। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज वहाँ जलसे में तकारीर करेंगे। तो देखते हैं वो क्या बातचीत करते हैं, इसकी अपडेट्स भी आपके सामने रखूँगा। इसके बाद पीटीआई की तरफ से जैसा मैंने ये कहा कि उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद ये भी मौजूदा हुकूमत को बावर कराया है कि और ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन को ये तंबीह की है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को तो ज़रूर इस लॉन्ग मार्च में निभाएं, मगर अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल मत करें।
क्योंकि अगर वो इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे या पावर अपनी इस्तेमाल करेंगे तो वो कानूनी दायरे में रहते हुए वो अपनी कानूनी जंग इसके लिए लड़ने के लिए ऑलरेडी वो तैयार है। इसके साथ साथ फजलरहमान साहब ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च हमने भी काफ़ी किए हैं और ना तो ये हमारे लॉन्ग मार्च का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च में लोग इस मौसम में वो बड़े अक्लमंद और समझदार हैं, वो कितनी देर तक वो वहाँ आएंगे या कैसे वो वहाँ आएंगे। तो ये भी ज़ाहिर है उन्होंने दावा किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त दिवालिया नहीं होने जा रहा बल्कि दिवालिया हो चुका है। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, बड़ी परेशान कुन है। और IMF के साथ भी मुज़ाकरात हमारे जारी हैं जो कि 25 मई तक देखें। और इन मुज़ाकरात का भी एक मशरूत तौर पर कायम है कि जिन IMF की तरफ से उन्होंने कहा हुआ है कि पाकिस्तान सबसे पहले अपने इदारों से सब्सिडीज़ को ख़त्म करे और उसके बाद प्राइसेस को बूस्ट अप करे, बढ़ाए ज़रा, और इसके साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स भी करे ताकि वो उसके बाद फिर जो पैकेज भी उन्होंने तकरीबन 1 अरब या 88 अरब डॉलर का जो पैकेज है वो पाकिस्तान को देना है। तो देखें, अल्लाह करे कोई ना कोई इस तरह का हल निकल आए। लेकिन अमेरिका की तरफ से स्टिल कोई ऐसी यकीनदानी नहीं अभी तक कराई गई, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासी स्टेबिलिटी हो रही है वो कोई काबिल ज़िक्र और काबिल तहसीन नहीं है। तो ये एक वाकई सही बात है कि जब मुल्क में कोई इस तरह की अफरा तफरी हो, सियासी तौर पर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई हो, तो इससे जितने भी बैरूनी ममालिक के इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी पाकिस्तान में सरमायादारी करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये इस तरह की सूरत हाल थी। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने कड़ी तनकीद करते हुए ये बताया कि ये इमरान खान न्याजी लॉन्ग मार्च के प्लेटफॉर्म से या लॉन्ग मार्च के पास हमारी पॉलिसियों को मुतासर नहीं कर सकते, हमारे जो इक़दाम हैं हुकूमत के हवाले से, अपने आवाम के हवाले से उनको मुतासर नहीं कर सकते, और ना हम खुद इससे खौफज़दा हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने अपने 3.5-4 साल दौर में सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, और इसके साथ साथ उन्होंने कोई मुल्क के लिए कोई अच्छे इक़दाम नहीं किए। हालांकि ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि 3.5-4 साल में काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया, जिसमें अगर मैं बताना चाहूँ तो डैम्स के हवाले से डैम तामीर होने शुरू हुए, उसके बाद फिर IT इंडस्ट्री में काफ़ी बूस्टअप हुआ, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स में हुआ, और इम्पोर्ट मसनूआत में भी काफ़ी हद तक कमी देखने में आई। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है रेमिटेंस के हवाले से, ज़र मुबादला के हवाले से, वो भी बड़ा काबिल ज़िक्र रहा, और रिकॉर्ड रेमिटेंस इकट्ठा हुआ, और टैक्स का भी काफ़ी हद तक वसूली हुई इमरान खान की हुकूमत में। बहरहाल ये अगर ये सारी सूरत हाल का मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो जैसा इमरान खान ने बताया भी कि उनके चौथे साल में ग्रोथ रेट जो थी वो तकरीबन 5.7 से बढ़कर तकरीबन 6% तक पहुंच चुकी थी। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही काबिल तहसीन और काबिल कदर ये ग्रोथ रेट है। तो इस तरह से ये सारी सूरत हाल अभी बनी हुई है। ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत अपनी पिछली हुकूमत के तमाम तर वो जो मनसूबा जात हैं जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम सब के लिए फ़ायदेमंद थे, पाकिस्तान के लोगों के लिए, उनको ज़ाहिर है वो पसे पुश्त से डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इस्लाहत को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फितरती अमल है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो अपनी पिछली हुकूमत या अपने मुखालफिन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वो वाइंड अप करते हैं और अपनी इस्लाहत को आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है ये अल्लाह ताला करे आने वाला वक्त किसी न किसी तरह ये बुरी सूरत हाल से मज़ीद हमें बचाए, और इसमें जो भी रियासत के जो ज़िम्मेदार हैं, ताकतवर हल्के हैं, उनको ये लाजमी तौर पर ये सोचना पड़ेगा कि इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से उन्होंने हैंडल करना है और किस तरीके से सियासी सरगर्मियों के लिए तमाम सियासी जमातों को तंबीह करनी है या नसीहत करनी है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो
और हम जो बैरून ममालिक में लोग ओवरसीज जितने भी रह रहे हैं उनकी नज़रें हमेशा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के तो सिस्टम में हर वक्त खुली रहती हैं और उनकी ये दुआ और ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो भी बुनियादी मसाइल हैं उनको ख़त्म करके पाकिस्तान में खुशहाली आए। और यही मैं समझता हूँ कि एक ज़िंदगी का उसूल भी होता है। तो ये थी अब तक के लिए अपडेट्स। इंशाल्लाह गाय बगाए जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप मेरे व्लॉग को ज़रूर देखा और सुना करें, और इसमें जो भी आप बात कोई ऐड कमेंट्स की सूरत में करना चाहिए तो वो भी ज़रूर किया करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ। तालिब इल्म हूँ, ज़ाहिर सीख रहा हूँ, तो लाजमी बात है आपकी गाइडेंस के साथ साथ ही अपने इस दिल की आवाज़ को और दिमाग से जो कुछ भी आपके लिए निकलता है अच्छे अल्फाज की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ। अगर कोई अच्छी बुरी बात नागवार भी गुजरे तो इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दिया करें। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क हमेशा के लिए पाइंदाबाद।